कभी कभी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही होती है। घर में शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। वेडिंग वेन्यूज बुक हो चुके थे, शॉपिंग शुरू हो चुकी थी और दोनों फैमिलीज अपने बच्चों की नई जिंदगी के सपने देख रही थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ घंटों में ही खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। आखिर एक बर्थडे सेलिब्रेशन पर गया लड़का वापस घर जिंदा क्यों नहीं लौट पाया? क्या ये वाकई दर्दनाक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे छुपी थी एक ऐसी साजिश जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? आज की कहानी में प्यार है, धोखा है और एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। तो आखिर उस दिन लोहागढ़ फोर्ट पर हुआ क्या था, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है पायल और आप देख रहे हैं टी विद पायल। वाओ! फरवरी 2026 में पुणे के एक लग्जरी बैंकेट हॉल में एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही थी। हॉल फूलों से सजा हुआ था, फोटोग्राफर्स हर मोमेंट कैप्चर कर रहे थे। स्टेज पे खड़े थे केतन अग्रवाल और सिया गोयल। तालियां बजी और दोनों फैमिलीज ने मिलकर सेलिब्रेशन किया। हर तरफ खुशी का माहौल था। मोबाइल कैमरास रिकॉर्ड कर रहे थे, इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड हो रही थी और सबको लग रहा था कि ये बस एक शुरुआत है। एंगेजमेंट के बाद शादी की प्लानिंग शुरू हुई। नवंबर 2026 के लिए एक ग्रैंड वेडिंग प्लान की जा रही थी। राजस्थान के रॉयल पैलेस देखे जा रहे थे, लग्जरी वेन्यूज शॉर्टलिस्ट हो रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों रुपए के पैकेजेस डिस्कस हो रहे थे। दोनों परिवारों के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक ड्रीम सेलिब्रेशन था। इस सब के बीच केतन और सिया अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर रहे थे। कभी ड्राइव पर निकल जाते, कभी फ्यूचर डिस्कस कर रहे होते और कभी वेडिंग प्लान्स। सोशल मीडिया पर भी उनकी फोटोज और वीडियोस भी नजर आती थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, परफेक्ट लग रहा था। मई और जून आते आते वेडिंग प्लानिंग्स और तेज हो गई। लेकिन जून में एक और इम्पोर्टेंट डेट थी, 20 जून, सिया का बर्थडे। एंगेजमेंट के बाद पहला बर्थडे था, इसलिए एक्साइटमेंट भी ज्यादा थी। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक शॉर्ट आउटिंग का प्लान बना, कुछ घंटों का ब्रेक, थोड़ा ट्रैवल और थोड़ा क्वालिटी टाइम। इसी प्लानिंग के साथ कैलेंडर 18 जून 2026 तक पहुंच गया। 18 जून की सुबह पुणे में मौसम हल्का सा मानसून वाला था। हवा में नमी थी और हिल स्टेशन और फोर्ट्स पर भीड़ बढ़ने लगी। इसी दिन केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट जाने वाले थे। ट्रिप शुरू हुई और पुणे धीरे धीरे पीछे छूटता लगा। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर बाद में सामने आई फोटोज और वीडियोस से इतना जरूर समझ आता है कि आउटिंग का मूड काफी खुशनुमा था। कार के अंदर क्लिप्स रिकॉर्ड की गई, फोटोज ली गई और दोनों नॉर्मल कपल की तरह एंजॉय करते नजर आए। लोहागढ़ फोर्ट पहुंचने पर भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जून के महीने में वहां फैमिलीज, ट्रैकर्स, कपल और फोटोग्राफर्स की भीड़ रहती है। केतन और सिया भी उसी भीड़ का एक हिस्सा थे। अगर कोई अनजाना टूरिस्ट उन्हें देखता तो उसे सिर्फ एक एंगेज्ड कपल आउटिंग एंजॉय करता हुआ नजर आता। फोर्ट पर दोनों ने फोटोज और वीडियोस बनाए। बर्थडे वीक का एक्साइटमेंट था और नवंबर की वेडिंग की प्लानिंग भी चल रही थी। सब कुछ एक परफेक्ट फ्यूचर की तरह बढ़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर के आसपास फोर्ट पर लोगों का ध्यान अचानक एक डायरेक्शन में गया। पहले कंफ्यूजन था, फिर कुछ लोग दौड़ने लगे और कुछ लोग नीचे झांकने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन फोर्ट के एक पॉइंट के पास से नीचे गिर गया। जो जगह कुछ मिनट पहले आउटिंग और फोटोग्राफी का हिस्सा थी, वहां अब अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया और लोग अलग अलग अंदाजे लगाने लगे। कोई कह रहा था पैर फिसल गया होगा, कोई कह रहा था बैलेंस चला गया होगा। लेकिन उस वक्त किसी के पास एग्जैक्ट जवाब नहीं था। कुछ देर बाद जो खबर सामने आई उसने सबको शॉक कर दिया। केतन अग्रवाल की मौत हो चुकी थी। फोन कॉल शुरू हो गई, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया गया, दोस्तों तक खबर पहुंची। सोशल मीडिया पर शॉक और कॉन्डोलेंस के मैसेजेस दिखने लगे। कुछ घंटे पहले तक जो लोग एंगेजमेंट और वेडिंग प्लान्स की बातें कर रहे थे, वही लोग अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। शुरुआत में कहानी सीधी लग रही थी, लोहागढ़ फोर्ट, एक फॉल और एक ट्रेजिक एक्सीडेंट। लेकिन अगले ही कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन ने पूरी कहानी बदल के रख दी। 19 जून की सुबह पुणे में हर तरफ इसी इंसिडेंट का चर्चा था। एंगेजमेंट की फोटोज दोबारा सर्कुलेट होने लगी। लोग डिसबिलीव में थे। जो कपल कुछ महीने बाद शादी करने वाले थे, उनमें से एक अब जिंदा नहीं था। घर पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वेडिंग प्लानिंग की जगह शोक ने ले ली थी। रिश्तेदार और दोस्त लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे, हुआ कैसे? पुलिस ने भी अपना रूटीन प्रोसेस शुरू कर दिया। जब भी किसी अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है।
स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, टाइमलाइंस बनाई जाती है और इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश की जाती है। शुरुआत में केस एक्सीडेंट जैसा ही लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने 18 जून के पूरे दिन को डिटेल्स में रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। कौन किस वक्त निकला, फोर्ट पर कब पहुंचा, क्या फोटोज और वीडियोस ली गई, किस किस से बात हुई और क्या मूवमेंट्स थी, हर डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट करना शुरू किया। मोबाइल फोन्स, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और कम्युनिकेशंस का एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन का ये फेज बाहर से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लग रहा था, लेकिन अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट क्लू इसी स्टेज में मिलता है। जितना ज्यादा डेटा इन्वेस्टिगेटर के पास आता गया, उतना ही नए सवाल खड़े होते गए। कुछ टाइमिंग क्रॉस चेक की गई, कुछ कम्युनिकेशंस दोबारा देखी गई और कुछ स्टेटमेंट्स को अवेलेबल रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया। धीरे धीरे पुलिस को लगा कि कहानी शायद उतनी सिंपल नहीं है जितनी पहली नजर में देखी जा रही थी। इसी बीच केतन के परिवार से कुछ मेंबर ने भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि केतन ट्रैकिंग और हिल्स रूट पे पूरी तरह अनजान नहीं था। ये बात इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बन गई। ऑफिसर्स ने इंक्वायरी और गहरी कर दी। अब फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं था कि केतन कैसे गिरा, बल्कि इस बात पर भी था कि 18 जून को पूरा दिन एग्जैक्टली कैसे गुजरा। और यहीं केस का एक नया फेज भी एंटर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस का ध्यान एक ऐसे नाम की तरफ गया जो शुरुआती एक्सीडेंट नैरेटिव का हिस्सा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन ने उस एंगल को वेरीफाई करना शुरू कर दिया। कॉल्स रिकॉर्ड्स देखे गए, कम्युनिकेशंस एनालिसिस किए गए और कनेक्शंस को मैप किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें कुछ ऐसे लीड्स मिले जिनसे उनकी थ्योरी बदलने लगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि सिया गोयल एलिजिडली एक दूसरे व्यक्ति चेतन चौधरी के कांटेक्ट में थी। इसी पॉइंट के बाद इंक्वायरी सिर्फ एक्सीडेंट वेरिफिकेशन तक सीमित नहीं रही। पुलिस ने मोटिव, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशंस को भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। कलेक्टेड एविडेंस को एक साथ रखने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक अलग थ्योरी उभर कर आई। पुलिस का आरोप था कि लोहागढ़ ट्रिप सिर्फ एक कैजुअल आउटिंग नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन ने एलिजिड प्लानिंग, कम्युनिकेशंस और मूवमेंट को जोड़कर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप की। इसी थ्योरी के बेसिस पर आगे लीगल एक्शंस लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी के समेत कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ और केस को एक्सीडेंट की जगह एलिजिड मर्डर कॉन्स्पिरेसी का एंगल से देखा जाने लगा। यह डेवलपमेंट सामने आते ही पब्लिक रिएक्शंस भी बदल गए। जो लोग पहले ट्रेजिक एक्सीडेंट की कहानी फॉलो कर रहे थे, वही लोग अब इन्वेस्टिगेशन अपडेट्स देखने लगे। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई। न्यूज चैनल्स ने केसेस को एक्सटेंसिवली कवर करना शुरू कर दिया। हर जगह एक ही सवाल था, क्या लोहागढ़ फोर्ट पर हुआ इंसिडेंट वाकई एक्सीडेंट था या फिर पुलिस जिस एलिजिड कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही थी उसमें सच्चाई थी। सोशल मीडिया पे सोनम रघुवंशी के केस की तरह भी इस केस को देखा जा रहा है, क्योंकि उसमें भी जैसे सोनम रघुवंशी के केस में हमें पता है वहां पे भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। सोहड़ा विलेज से ही उनके हस्बैंड भी राजा रघुवंशी गायब हुए थे। इसी तरह सेम यहाँ पे भी केतन अग्रवाल अचानक से एक हादसे में उनकी जान चली जाती है। फिलहाल पुलिस अपना वर्जन सामने रख चुकी है, आरोप लग चुके हैं, अरेस्ट भी हो चुकी है। लेकिन किसी भी क्रिमिनल केसेस में आरोप और कन्विक्शंस एक ही चीज नहीं होते हैं। आखिर में फैसला एविडेंस और कोर्ट प्रोसेस के बेसिस पर ही होता है। आप इस केस को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है पायल और आप देख रहे हैं टी विद पायल।